चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। फाइनली इतने टाइम बाद मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। आज इतनी जल्दी सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है। बस ने 8 बजे का टाइम दिया था, बट जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि जो बस थी वो हंगू के लिए निकल रही थी, वो निकल गई है। तो अब हम कोहाट बस के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने बुकिंग करके रखी हुई थी, एडवांस बुकिंग हुई हुई थी। उसके बावजूद हमने 10-11 बजे तक वेट किया। 10-11 बजे के बाद फाइनली बस निकली है। हमने सफ़र की दुआ पढ़ी है और हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। ब्लॉग के टाइटल से आप सब जान चुके होंगे कि मैं कोहाट जा रही हूँ। सो येस, आई एम गोइंग टू माई विलेज। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, बिकॉज सफ़र का अपना ही मज़ा होता है, स्पेशली जब आप अपने गाँव की तरफ जा रहे हो। वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है, एक नेक्स्ट लेवल की होती है। शाम का वक्त हो गया था और उसके बावजूद हम स्टिल सिंध के अंदर ही थे। और वजह ये थी कि सिंध में ना उर्स चल रहा था, 7 शरीफ का था आई गेस। तो सारा इन्होंने जो रास्ते थे हाईवे वो बंद किए हुए थे। इसकी वजह से हमें ऑल्टरनेट रूट्स लेने पड़े और उसकी वजह से हमें लेट हो गया। वरना ये होता है कि शाम में हम लोग रोडी के मोटरवे हम स्टार्ट कर देते हैं ना, रोडी मुल्तान मोटरवे। यहाँ पे हम लोग फिर शाम हो गई और बस में टाइम टू टाइम कोई ना कोई आ रहे थे। तो ये जो हलवा है ना, ये बहुत मज़े का हलवा होता है। तो हम लोग जब भी ऐसे बस में ट्रैवल करते हैं तो हम हमेशा लेके जाते हैं। और यकीन माने, मैं कह रही थी कि हमने ये हलवा कम ले लिया। हम जब आए हैं हमने दिया सबको, सब ने बहुत तारीफ़ें की हैं इस हलवे की। इसके बाद ये लेट नाइट का क्लिप है और बहुत सख्त सर्दी थी, जैसे हम पंजाब और KPK की तरफ जैसे फेस वॉश की है ना, सिंध में तो लग ही नहीं रहा था कि सर्दी है, बहुत सख्त गर्मी। और जब यहाँ आई हूँ फेस वॉश की है तो बस ऐसे लग रहा था कि कुल्फ़ी जमने लगी है। सामने बस हम लोगों ने चाय ली है, वो भी मसाला चाय। यकीन माने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, बट बहुत मज़े की थी। और आई फील रोड ट्रिप्स आर जस्ट इनकम्प्लीट विदाउट चाय। या मैं कहती हूँ चाय लवर हूँ इस वजह से, तो चाय बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ चाय होनी चाहिए इंसान की, जो इंसान इतना एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो फ्रेश फील करता है। सुबह के टाइम तो हम लोग वैसे पहुंच जाते हैं अजानों के साथ कोहाट, लेकिन इस दफ़ा ये जो उर्स था इसकी वजह से हम लेट हो गए। और इस टाइम हम लोग अभी जंग के करीब थे। जंग के बाद हम लोग बस अभी ये कोहाट के करीब हैं। और जैसे जैसे हम अपने सफ़र की तरफ बढ़ते गए तो व्यू चेंज होता गया था। बिल्कुल माउंटेन्स, ग्रीनरी, फ्रेश एयर, दिल खुश हो जाता है ये सब देख के। सिटी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। और सच में कहूँ तो अपना गाँव हो या ना हो, लेकिन विलेज लाइफ हर किसी को एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इट हिट्स डिफरेंट। सो ये थी मेरी जर्नी का स्टार्टिंग था। और यहाँ मैं अपने बस कोहाट से बहुत करीब हूँ। और बस यूँ कहेंगे बस मेरा तो गांव शुरू ही हो गया यहाँ से ना। सूखी सूखी बस मतलब पेशावर साइड पे भी ग्रीनरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल पश्तो में बोलते हैं ना, खड़ पड़ वतान स्टोल, तो वही है हमारा यहाँ। ग्रीनरी नहीं होती, खुश्क पहाड़ होते हैं, खुश्क सारे खेत मूंगफलियों के होते हैं। ये दोपहर का टाइम था, वैसे तो मैं पहुँच चुकी थी। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 21 आवर्स लगते हैं कराची टू कोहाट ना, अपने गांव तक वहाँ से। लेकिन मेरे साथ ही होता है कि मैं जब भी ट्रैवल कर लेती हूँ ना, मेरा पूरा टाइम बस पेट ठीक नहीं रहता। तो इस वजह से मैं स्पॉल यहाँ पे कर रही थी और यहाँ मैं अपने भाई की हालत दिखा रही थी कि क्या हो गई है। फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम बस कुछ काम की वजह से हम लोग आए हुए थे, 2-3 काम थे वो ख़त्म कर रहे। तो यहाँ मैं कोहाट बाज़ार आई हूँ। कोहाट बाज़ार जो है मैं वो एक्सप्लोर कर रही थी। आप लोगों में से जो कोहाट बाज़ार गए हुए, ज़रा आप मुझे बताएं कि कोहाट बाज़ार आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। वहाँ जो सिंप्लिसिटी है मुझे बहुत पसंद आई है। वहाँ इस कोहाट बाज़ार में हम लोगों ने बस कुछ शॉपिंग की है, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। ये हमारे वहाँ का कोहाट का फेमस टिक्का कढ़ाई है, चरसी टिक्का भी इसको बोलते हैं। इसमें ये होता है कि सीख कबाब जो होते हैं उसको फ्राई करके उसके बाद उसकी पूरी एक कढ़ाई बनाई जाती है। तो ये वही है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।